समय हो गया मंगलाचरण का। आइए मंगलाचरण करते हैं। आवाज आ रही है? शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थविनायकम् बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमम् करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 121 से एक समय में कितने कर्म प्रदेशों का बंध होता है? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध कितने होते हैं? ये अनंत होते हैं। घातिया कर्मों के दो भेद, देशघाती और सर्वघाती। देशघाती जो जीव के गुणों का एक देशघात करें। देशघाती के जो स्पर्धक हैं, शक्ति अंश है, वो दो प्रकार के, एक सर्वघाती और देशघाती। देशघाती प्रकृति के अगर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है तो वह गुण बिल्कुल प्रकट नहीं होगा, और देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धक का उदय है तो वह गुण आंशिक प्रकट होगा। कर्मघाती स्पर्धक के उदय में तो गुण के अंश प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आए आगे। विपाक की अपेक्षा कर्म प्रकृतियों के चार भेद। जीव विपाकी जिसका जीव में होता है असर, पुद्गल विपाकी जिनका फल पुद्गल में, क्षेत्र विपाकी जिनका फल क्षेत्र चार आयु वाला, और चौथा भव विपाकी जिनका उदय या फल विग्रह गति में होता है। इस तरह ये चार विपाक के अनुसार इनके भेद हो गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 131। पुण्य प्रकृति कितनी और कौन कौन है? तो जिनके उदय से संसारी जीव सुख का अनुभव करे वे पुण्य प्रकृति है। कितनी है? कुल 68। और जिनके उदय में दुख का अनुभव हो वे पाप प्रकृति है। वो कितनी है? 100। पाप प्रकृति 100, पुण्य प्रकृति 68। लेकिन प्रकृतियां तो होती हैं कुल 148। तो रूप रस गंध स्पर्श की 20 प्रकृतियां पाप में भी है और पुण्य में भी है, दोनों में गिनी जाती है। आयु कर्म का बंध कब होता है इसका विषय जरा देखें। आयु कर्म का बंध किसी जीव के आयु के 2/3 बीत जाने पर जो अगला अंतर मुहूर्त होता है उसमें अगर लेशा का अंश अगर परिणाम आयु बंध के योग्य हो तब तो होता है, नहीं तो नहीं। अगर मान लो उसमें नहीं हुआ तो जो बचा 1/3 उसके 3 हिस्से करें। उसमें पहला जो होता है 2/3 फिर उसमें नहीं होता, बाद वाले के 1/3 के प्रारंभ में होता है। अगर उसमें भी नहीं हो तो फिर इनका जो अंत में बचाना 1/3 उसके 3 हिस्से करें। ऐसे हिस्से करते जाइए।
8 बार ऐसा करेंगे तो ये 8 अपकर्ष काल हो जाएंगे। इन 8 अपकर्ष कालों में भी अगर आयु बंध नहीं हो तो आयु बंध कब होगा? मरण से असंक्षेपाता काल पहले जरूर हो जाएगा। ये क्या होता है ऐसे असंक्षेपाता काल? आवली का संख्यात्मा भाग। आवली के संख्यात्मक भाग पहले बंद अवश्य होगा। मरण से पूर्व आगे जो आयु हमें मिलनी है, जो गति मिलनी है, तत्संबंधी आयु का बंध होना अवश्य कंपलसरी है। अन्यथा आत्मा फिर कहाँ जाएगा? इस तरह इनका बंध होता है। इस आयु का किस गुण स्थान तक बंद होता है, इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह इसमें बता दी। एक बार देख लेते। आइए। नरक आयु का बंध प्रथम गुण स्थान तक, तिरंछ आयु का बंध द्वितीय गुण स्थान तक। कर्म भूमिज मनुष्य और तिरंछों की अपेक्षा मनुष्य आयु का बंध द्वितीय गुण स्थान तक और देव तथा नारकियों की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान तक होता है। जो नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं वे मनुष्य आयु लेकर वहां से निकलते हैं, और जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वे भी वहां से देव पर्याय छोड़ के मनुष्यों में जन्म लेते हैं। उनके मनुष्य आयु का बंध होता है। सम्यक दृष्टि नारकी कभी तिरंछ नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि देव कभी तिरंछ नहीं बनेगा। ये दोनों मरण के बाद मनुष्य 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 पर्याय को ही प्राप्त करते हैं। तृतीय गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। त्रियंच के चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में और मनुष्य के चतुर्थ से सप्तम गुण स्थान तक मात्र देवायु का बंध होता है। अर्थात मनुष्य हो, सम्यक दृष्टि हो, मात्र देवायु। त्रियंच हो, सम्यक दृष्टि विति, मात्र देवायु का बंध होगा। अष्टम आदि गुण स्थानों में आयु कर्म का बंध नहीं होता। कल ये भी बता दिया था, अगर आयु कर्म का बंध होना है तो वो छठे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाएगा, तब तो सातवें तक होगा, नहीं तो नहीं। सातवें में आयु कर्म के बंध का प्रारंभ नहीं होता। ये भी बात कल स्पष्ट हुई थी। सप्तम गुण स्थान में जो स्वस्थान अप्रमत्त हैं उन्हीं के आयु का बंध होगा। जो सातिशय अप्रमत्त हैं, श्रेणी चढ़ने वाले हैं, उनके आयु का बंध नहीं होता। भोग भूमिज और कुभोग भूमिज मनुष्य और तिरंच के नियम से देवायु का बंध होता है। सप्तम नरक के नारकी के मात्र तिरंच आयु का बंध होता है। ध्यान देने वाली बात, सम्यक जो सप्तम नरक का नारकी है वो नरक में तो 4 गुण स्थानों में रह सकता है, पर निकलते समय पहले गुण स्थान में ही उसका मरण होता है। वो चौथे गुण स्थान में मरण को प्राप्त नहीं हो सकता। शेष नरक के नारकियों तथा 12वें स्वर्ग तक के देवों के मनुष्यायु और तिरंछायु बंध के योग्य है। अर्थात शेष नरक के जो नारकी हैं, अर्थात पहले से लेके छठे तक, उनके और 12वें स्वर्ग तक के देवों के मनुष्यायु और तिरंछायु बंधती है। जैसे उनके परिणाम हो वैसे। सम्यक दृष्टि है तो मनुष्यायु, अन्यथा मनुष्य तिरंछ कोई हो सकती है। अच्छा, 12वें स्वर्ग तक के जो देव हैं वो मनुष्य और तिरंछ दोनों बन सकते हैं। कौन? अगर मिथ्या दृष्टि है तो तिरंछ बनेंगे, सम्यक दृष्टि है तो मात्र मनुष्य ही बनते हैं। 13वें स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव नियम से मनुष्य आयु का ही बंद करते हैं। 13वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं मर के वे तो सिर्फ मनुष्यों में जन्म लेते हैं। अग्निकायक और वायुकायक जीव नियम से तिरंछ आयु का बंद करते हैं, क्योंकि अग्निकायक और वायुकायक के
मनुष्य आयु का बंध नहीं होता, वे मरकर मनुष्य नहीं बनते। अन्य तीन तो बन सकते, जल का एक, वनस्पति का एक और अग्नि का एक, नहीं, और वायु का एक, नहीं वायु का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक। ये अगर मरण करेंगे तो मनुष्य बन जाएंगे, लेकिन वायु का एक और अग्नि का एक मरण करके मनुष्य नहीं बनते, ये तो त्रिंच ही बनते हैं, ये नियम है। नरक से निकला हुआ जीव ना एक इंद्री होगा ना विकलेंद्री, परंतु दूसरे स्वर्ग तक का देव अग्नि कायक और वायु कायक को छोड़ के शेष एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी देव मरकर विकलेंद्री नहीं बनते। त्रिंचों में जन्म लेंगे, या एक इंद्री या पंचेंद्री। प्रश्न, उनको एक इंद्री में क्यों भेज दिया? इसका उत्तर शास्त्रों में दिया है। देवों को गर्भ में अगर वो मर के त्रिंच बनेंगे ना, तो त्रिंच बनने में सिर्फ गर्भज बनेंगे, समूर्छनज नहीं बनेंगे। तो उनको गर्भ में कितनी पीड़ा होती है इसका अवधि ज्ञान से ज्ञान होता है, इसलिए वे निरंतर भावना भाते हैं, हे भगवान, मर के मैं गर्भ में पैदा नहीं हूँ, एक इंद्री बन जाऊं पर गर्भ के दुख नहीं भोगना चाहता। तो देव मर के एक इंद्री बनते हैं, इसलिए एक इंद्री बनते। प्रश्न 135, एक साथ एक जीव के कितने कर्मों का बंध होता है? अगर अपकर्ष काल है तो 8 का, अपकर्ष काल नहीं है तो 7 का। ध्यान से देखिएगा। अब आयु कर्म का बंध है सप्तम गुण स्थान तक, तो सप्तम गुण स्थान तक 7 या 8। अब उससे ऊपर चले, 8वें और 9वें गुण स्थान में आयु का बंध नहीं, सिर्फ 7 का बंध। और ऊपर चले 10वें गुण स्थान में, अब मोह का भी बंध नहीं, अब रह गए सिर्फ 6 कर्म रह गए, सिर्फ उनका बंध होता है। मोहनी कर्म का बंध कहाँ तक? मोहनी कर्म का बंध सिर्फ 9वें गुण स्थान तक है, इसके बाद नहीं। इस तरह इसमें स्पष्ट लिखा है मोह कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक होता है। अब 11, 12, 13 में 10वें से ऊपर क्या होता है? 11, 12, 13 में सिर्फ एक साता वेदनी का बंध होता है, और 14वें गुण स्थान में बंध होता ही नहीं। प्रश्न 136, उत्तर प्रकृतियों में सप्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध की क्या व्यवस्था है? सप्रतिपक्ष जिनकी विरोधी प्रकृति हो और दो में से एक का बंध हो, नीच गोत्र उच्च गोत्र, साता वेदनी असाता वेदनी, ऐसे इन दोनों में से एक का बंध होता है। और जब एक के बंध का काल समाप्त हो जाता है तब फिर सिर्फ दूसरे का बंध होता है, फिर एक के बंध का प्रश्न नहीं है। यहाँ तक कल पढ़ाई हो गई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 137। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब और किसके होता है? उत्तर देखें, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर्म भूमिज मनुष्य के केवली या शुद्ध केवली के सन्निधान में, सन्निधान माने पाद मूल में या सामीप्य में, चतुर्थ से लेकर अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक होता है। कितनी बात बता दी इन्होंने। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको होगा? सिर्फ कर्म भूमिज मनुष्य को होगा, स्त्री को नहीं, देवों को नहीं, भोग भूमियों को नहीं, उनको नहीं होता। कर्म भूमि के मनुष्य के होगा। कब होगा? जब वो केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में होगा। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक? चौथे से 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक। प्रश्न, कारण क्या है इसमें? किस वजह से होगा? आचार्यों ने उत्तर दिया 16 कारण भावनाओं के भाने से होगा, लेकिन एक शर्त और लगा दी,
जो जीव 16 कारण भावना भाए और विश्व कल्याण की भावना भी भाए, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। मात्र 16 कारण भावना भाने से नहीं होगा। 16 कारण भावना भी भाए और विश्व कल्याण की भावना भी रखे निरंतर, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। फिर देखिए, इसका बंध कर्म भूमिज मनुष्य के होगा, स्त्री के नहीं, भोग भूमिज मनुष्य के नहीं, केवली या शुद्ध केवली के सन्निधान में, सन्निधान माने सामीप्य में, केवली और शुद्ध केवली के पास विराजमान होंगे, तब इनके बंध का प्रारंभ होगा। ये कंडीशन क्यों लगा दी? क्योंकि परिणामों की विशुद्धि जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग वाली चाहिए, वो केवली शुद्ध केवली के निकट ही होती है। हम भी देखते हैं, अगर कभी आचार्य जी के पास जाने का मौका पड़ जाए और उनके कमरे में प्रवेश मिल जाए और उसके पास बैठ जाए ना, तो परिणामों में कितनी विशुद्धि होती है। उस समय घर गृहस्थी व्यापार कुछ भी याद नहीं आता। तीर्थंकर प्रकृति पूर्ण प्रकृतियों में सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। इसके लिए परिणामों की विशुद्धि बहुत चाहिए। तो इसका बंध कैसे होगा? केवली शुद्ध केवली के निकट बैठे होंगे तभी होगा। इसलिए इनके सामीप्य की आवश्यकता बताई गई। कौन सा सम्यक दर्शन होना चाहिए? देखे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, छायोपशमिक और क्षायिक, इन चारों सम्यक दर्शनों में हो सकता है। कोई सा भी सम्यक दर्शन हो, पर वो जीव सम्यक दृष्टि होना चाहिए। अगर सम्यक तो नहीं है तो बंध नहीं होगा। जिस मनुष्य ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले, एक कंडीशन और लगा दी, जिस मनुष्य ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले तुरंत या मनुष्यायु का बंध कर लिया है, उसे सम्यक दृष्टि होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो ये नियम है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस पर्याय में आप करेंगे, उस पर्याय को अगर हम नंबर 1 माने, तो उसके बाद एक पर्याय नारकी की या देवकी और तीसरी पर्याय में तीर्थंकर बनना नियम है बिल्कुल। लेकिन अगर उनके त्रिंच या मनुष्यायु का बंध हो जाएगा, तो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जाएगा? भोग भूमि जाएगा, और भोग भूमि से कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा, फिर स्वर्ग से फिर मनुष्य में आएगा, तो चौथा भव हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति में चौथे भव की कोई व्याख्या नहीं। इसलिए तीसरे भव के हिसाब से जिन जीवों को त्रिंचायु या मनुष्यायु का बंध हो गया है, उनको तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता ही नहीं। अगर कोई ये कहे, ऐसा करे ना, अगर किसी ने तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कर लिया और बाद में त्रिंचायु मनुष्यायु बंध जाए, तो नहीं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य के त्रिंचायु मनुष्यायु का आश्रय बंध होता ही नहीं। तो वो नरक में कैसे चला जाएगा? अगर उसने पहले नरकायु बांध ली है तो नरक में जाएगा, अन्यथा तो स्वर्ग में ही जाएगा। आगे देखें। हाँ, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले नरक या देवायु का बंध किया है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। लेकिन जिसने त्रिंच या मनुष्यायु बांध ली है, उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा ही नहीं। या जिसने किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला मनुष्य या तो उसी भव से मोक्ष जाता है,
या तृतीय भाव में। अब प्रश्न, तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि उसी भाव में किया है तो विदेह क्षेत्र से तीर्थंकर बन के जाएंगे, भरत ऐरावत से नहीं। ये नियम। दूसरी बात, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके जो उसी भाव में तीर्थंकर बनेंगे, ऐसे जीवों के कभी भी पांचों कल्याणक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मनुष्य गृहस्थ अवस्था में या मुनि अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उसी भाव में मोक्ष जाना है। तो अगर गृहस्थ अवस्था में किया तो तीन कल्याणक होंगे, तब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। अगर वो मुनि बनने के बाद उन्होंने 16 कारण भावना भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है, तो दो कल्याणक होंगे, बंद किया तो ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। भरत क्षेत्र तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र में, बस तीन स्थानों पे, और कहीं भी नहीं होते। तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो तीर्थंकर होते हैं वो नियम से पांच कल्याणक वाले होते हैं, और विदेह क्षेत्र में कोई तीन वाले, कोई दो वाले और कोई पांच वाले होते, ऐसा नियम है। आप लोग कॉपी लेके बैठे हो तो ये जो विशेष बातें हम बताएं इन्हें नोट करते जाएं, क्योंकि ये आपकी किताब में नहीं है, इसलिए। आगे चले। उसका द्वितीय भाव नरक या देव गति में व्यतीत तो होता है। किसका? तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले मनुष्य का। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला सम्यक दृष्टि मनुष्य यदि नरक जावेगा तो प्रथम नरक तक ही जाएगा। अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है और नरक, अगर नरक आयु पहले बांध रखी है, नरक जाना पड़ा तो सिर्फ पहले नरक तक जाएगा, उसके आगे नहीं। यद्यपि द्वितीय और तृतीय नरक से निकलकर भी तीर्थंकर हो सकते हैं। क्या बात रखी? अर्थात तीर्थंकर प्रकृति वाले दूसरे और तीसरे नरक में भी जा सकते हैं और वहां से आके तीर्थंकर बन सकते हैं, पर शर्त है। शर्त क्या है? वे छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होने चाहिए। जब वो नरक जाएंगे तब उनका एक अंतर्मूर्त पहले यहाँ सम्यक तो छूट जाएगा, और जब नरक और जब नरक पहुंचेंगे तो एक अंतर्मूर्त बाद वो पुनः सम्यक दृष्टि बन जाएगी। परंतु वहां उत्पन्न होने वाले मनुष्य मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। अगर छायिक सम्यक दृष्टि होगा, नियम से पहले नरक में ही जाएगा। छायोपशमिक वाले दूसरे या तीसरे में जा सकते हैं। और जब तक मिथ्या दृष्टि रहते हैं, परंतु वहां उत्पन्न होने वाले मनुष्य मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और जब तक मिथ्या दृष्टि रहते हैं तब तक तीर्थंकर प्रकृति के प्रदेशों का आश्रय बंद रहता है। क्या कायदा क्या है? सम्यक दृष्टि जीव के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। 16 कारण भावनाओं में सबसे मुख्य भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब विशुद्ध सम्यक दर्शन। तो अगर विशुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक से हटके मिथ्यात्व में आया है, अब तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक गया। कब तक के लिए रुका? जब एक अंतर्मूर्त बाद वो पुनः सम्यक में आएगा, तब तक के लिए। जैसे ही सम्यक दृष्टि एक अंतर्मूर्त के बाद बनेगा ना, वो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुनः प्रारंभ हो जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर पुनः चालू हो जाता है।
तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि प्रारंभ होने पर उसका आश्रव निरंतर होता रहता है। अब इसके याद रखने का तरीका आप अपनी डायरी में लिखें कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। फिर उसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब लिखें। तब इसमें से सारी बातें आप लिखेंगे, तब ये आपकी बात पक्की होगी। ये कर्म सिद्धांत है, इसके लिए मेहनत पूरी करनी पड़ती है। इसको एक बार फिर देखते हैं, कितनी बातें इन्होंने बताई। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब और किसके होता है, देखते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर्म भूमिज मनुष्य के ही होगा। कब होगा? केवली या शुद्ध केवली के सन्निधान माने पाद मूल में होगा। हमने आचार्य जी को पूछा, कहीं शुद्ध केवली विराजमान है, हमने चौका लगा रखा है और शुद्ध केवली को हमने पड़गान कर लिया, हमारे चौके में आ गए। अब हम उनको आहार दे रहे हैं, बहुत विशुद्धि बढ़ रही है। तो क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां प्रारंभ हो सकता है क्या? क्योंकि सामीप्य तो है शुद्ध केवली का। आचार्य जी ने कहा हाँ, कोई आपत्ति नहीं, इस तरह हो सकता है। क्योंकि उनका सामीप्य होने से जो परिणामों में विशुद्धि आती है, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन एक शर्त है, वो जीव पहले 16 कारण भावनाएं खूब भाई हो और विश्व कल्याण की भावना वाला हो, तब, अन्यथा नहीं। इस तरह हो सकता है। और कहां से कहां तक? चौथे से लेकर 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। क्यों 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग से ऊपर 9वें गुण स्थान में क्यों नहीं होता? वहां परिणामों की विशुद्धि ज्यादा हो जाती है, विश्व कल्याण की भावना वहां नहीं रहती। वहां तो सिर्फ आत्मलीनपना, शुद्धोपयोग की दशा है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक है, उससे आगे नहीं होता। तद योग्य फिर परिणाम वहां नहीं है, उससे अधिक विशुद्ध हो गए, नहीं होगा। चौथे गुण स्थान से नीचे गिरा है, अगर मान लो मिथ्यात्व में आया है नरक जाने से पहले, तो भी नहीं होगा। क्यों? यहाँ विशुद्धि कम हो गई तो नहीं होगा, वहां विशुद्धि ज्यादा हो गई तो भी नहीं होगा। उसके योग विशुद्धि होगी तब होगी। आगे बढ़े। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सभी प्रकार के सम्यक दर्शनों में हो सकता है। प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, छायोपशमिक और छायिक। अगर आप प्रश्न करें औपशमिक सम्यक्त के साथ होगा कि नहीं होगा, बोल तो दिया, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। औपशमिक सम्यक्त के दो भेद, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध औपशमिक, क्षायिक और छायोपशमिक तीनों सम्यक्त के साथ संभव है। जिस मनुष्य ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले तिरंच्या मनुष्यायु का बंध कर लिया है, उसे सम्यक दृष्टि होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। अब कंडीशन लिखिए उसमें, तिरंच्या मनुष्य आयु जिन्होंने बांध ली है, उनके बंध नहीं होता। हाँ, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले नरक या देवायु का बंध किया है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। या जिसने किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। अब उसके किसका बंध होगा? उसके मात्र देवायु का बंध होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों के मात्र देवायु का बंध होता है।
नरकायु का बंध पहले हो सकता था जब मिथ्यात्व अवस्था थी, क्योंकि नरक आयु का बंध मात्र पहले गुणस्थान में होता है, उसके बाद नहीं होता। जब तक वो जीव मिथ्या दृष्टि था तब तक नरक आयु का बंध हो सकता था। अब सम्यक दृष्टि बन गया है, अब कोई सवाल ही नहीं उठता। आगे देखें, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला मोक्ष कब जाता है? उत्तर, या तो उसी भाव में जाएगा या तीसरे में, दूसरे में नहीं, चौथे में भी नहीं। क्यों ऐसा हो जाए कि यहाँ से विदेह क्षेत्र में मनुष्य बने और मोक्ष चला जाए तो दूसरे भाव में हो गया? नहीं, विदेह क्षेत्र जाने के लिए मनुष्यायु चाहिए, और मनुष्यायु का बंद हो गया है तब उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंद ही नहीं होगा। पहली कंडीशन लिख दी उन्होंने। जिन जीवों ने त्रिंचायु मनुष्यायु बांध ली है उन जीवों के तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता ही नहीं। उसका द्वितीय भाव या तो नरक में होगा या देवगति में व्यतीत तो होता है। या तो उसी भाव में मोक्ष चले जाओ, नहीं तो अगला भव कहाँ होगा? अगला भव या नरक में या देवों में। नरक में कब होगा? जब उसने नरकायु का बंध पहले कर लिया हो तब तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला सम्यक दृष्टि मनुष्य यदि नरक जाएगा तो पहले नरक तक ही जाएगा। यद्यपि द्वितीय और तृतीय नरक से निकलकर भी तीर्थंकर हो सकते हैं, परंतु वहां उत्पन्न होने वाले मनुष्य मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और जब तक मिथ्या दृष्टि रहते हैं तब तक तीर्थंकर प्रकृति के प्रदेशों का आश्रव बंद बंद रहता है। यहाँ इन्होंने क्या बात बता दी, समझने की बात। अगर छायिक सम्यक दृष्टि होगा तो पहले नरक में जाएगा। अगर नरकायु का बंद कर लिया हो, बाद में छायिक सम्यक दर्शन हो गया हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया हो, नरक सिर्फ पहली। और छायुपशमिक सम्यक दृष्टि है तो नरक दूसरी या तीसरी। लेकिन शर्त, जब मनुष्य आयु से जाएगा दूसरे तीसरे नरक में तो यहाँ सम्यक तो छूटेगा, मिथ्यात्व में यही आ जाएगा। दूसरे या तीसरे नरक में जाएगा तो वहां एक अंतर्मूर्त मिथ्या दृष्टि रहेगा, बाद में सम्यक दर्शन हो जाएगा। इस तरह सम्यक तो यहाँ छूट जाता है। ये बात अच्छी तरह समझने वाली है, अच्छी तरह समझ ले। आगे लिखा इन्होंने, इस बात का एक प्रमाण और ले ले। जैसे मान लो श्री कृष्ण नारायण थे, श्री कृष्ण नारायण को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ हो गया, और आगे जो उत्सर्पणी आएगी उसमें जो 24 तीर्थंकर बनेंगे उसमें 16 में निर्मल नाम के तीर्थंकर वो बनेंगे। ये बात भी फाइनल। अब जब कृष्ण नारायण यहाँ अंतिम समय उनका मरण हुआ तो मरण से पूर्व उनका सम्यक तो छूट गया, क्योंकि छायुक्षमिक थे, यहाँ मिथ्या दृष्टि हो गए थे। तो यहाँ से मरने के बाद नरक में गए तीसरे में, और नरक में वहां भी एक अंतर्मूर्त मिथ्या दृष्टि रहे। पर्याप्त होने के बाद में भावों की विशुद्धि बनी और फिर वहां सम्यक दृष्टि बनी। तो यहाँ जब तक नारायण थे आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में, और जब वहां जन्म लिया तो वहां तीसरे नरक के पहले अंतर्मुहूर्त में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसा है? इसका बंध जब भी शुरू होता है तब फिर ये निरंतर बंद होता है, तो रुकता नहीं, और दो ही कंडीशन में रुक जाता है।
या तो वो जीव नीचे चला जाए तब एक अंतर्मूर्त के लिए रुक जाएगा, या जब वो 8वें गुण स्थान से ऊपर जाएगा तब उसका बंद होना रुक जाएगा, क्योंकि नीचे विशुद्धि कम हो गई, ऊपर विशुद्धि ज्यादा हो गई, फिर बंद नहीं। आगे देखें। तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि प्रारंभ होने पर उसका आश्रव निरंतर होता रहता है। प्रारंभ हुआ तो हो गया। विशेष बात और आपको मालूम होना चाहिए, पहले नरक में असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि नारकी हैं। अच्छी तरह सुनिए, पहले नरक में असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि नारकी हैं, हमेशा रहते। और दूसरी विशेष बात, पहले नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले भी असंख्यात जीव हमेशा पाए जाते। पहले नरक में ये व्यवस्था है। तीर्थंकर प्रकृति के बंद की चर्चा पूरी हो गई। आपने देख लिया, कोई भी महिला हो चाहे आर्यिका हो, कोई भी हो, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता। ये नियम है पक्का। अब आगे आए, प्रश्न नंबर 138। आहारक शरीर और आहारक शरीरांगोपांग का बंध कहाँ होता है? उत्तर, आहारक शरीर और आहारक शरीरांगोपांग का बंध सप्तम गुण स्थान से लेकर अष्टम गुण स्थान के छठे भाग तक होता है, तथा इनका उदय छठे गुण स्थान में ही होता है, अन्यत्र नहीं। बड़ी विचित्रता है, बंद हो रहा है 7वें और 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक, लेकिन उदय होगा सिर्फ छठे गुण स्थान में। क्यों 7वें गुण स्थान में उदय नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आहारक शरीर जब मुनि महाराज बना रहे हैं तो उनके संजुलन का तीव्र उदय है। उनके संजुलन का तीव्र उदय है, इसलिए गुणस्थान छठा। उन्हें व्याकुलता है, प्रश्न का उत्तर चाहिए, अपने गुरु के दर्शन करने हैं, ऐसे में 7वां गुणस्थान नहीं होता। आहारक शरीर का प्रयोग छठे गुण स्थान में हो सकता है, 7वें में नहीं। लेकिन बंध 7वें और 8वें के छठे भाग तक होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक था, और इस आहारक आहारक अंगोपांग का बंध भी 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक होता है। इससे ऊपर नहीं और 7वें गुण स्थान से नीचे नहीं। लेकिन जब भी उसका उदय होगा तो छठे गुण स्थान में होगा। या हम ये कह सकते हैं, जब भी उस आहारक शरीर को मुनि महाराज बनाएंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो छठा गुण स्थान होगा, 7वां नहीं होगा। फिर देखें एक बार, आहारक शरीर और आहारक शरीरांगोपांग का बंध सप्तम गुण स्थान से लेकर अष्टम गुण स्थान के छठे भाग तक होता है, तथा इनका उदय छठे गुण स्थान में ही होता है, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का। अन्यत्र माने 7वें 8वें गुण स्थान में नहीं। उन मुनि महाराज के 7वां गुण स्थान तो होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा आगे, लेकिन जब तक आहारक शरीर निकाला है तब तक गुण स्थान छठा। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग सत्ता में रहा है, ये तो हो सकता है, लेकिन प्रयोग में है तो छठा गुण स्थान ही होगा। आगे आए, इस सहनन का धारी जीव स्वर्ग और नरक में कहाँ तक उत्पन्न होता है? उत्तर, असंप्राप्ता श्रपाठ का सहनन वाले 8वें स्वर्ग तक, कीलक सहनन वाले 12वें स्वर्ग तक,
अर्धनाराज सेनन वाली 16वें स्वर्ग तक, नाराज वज्र नाराज वज्र विषम नाराज इन 3 सेनन वाले 9वें ग्रह तक, वज्र नाराज वज्र विषम नाराज इन 2 संगनन वाले 9 अनुदिश विमानों तक, और वज्र विषभ नाराज सेनन वाले अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं। ऊपर क्या है? 16 स्वर्ग है, उनके बाद 9 ग्रह, फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। यहाँ क्या लिखा इन्होंने? अनुत्तर में उत्पन्न होने के लिए पहला सेनन जरूरी है वज्र वृषभ नाराज। अनुदिश में उत्पन्न होने के लिए दूसरा वज्र नाराज सेनन जरूरी है। ग्रहवेक में पैदा होने के लिए नाराज सेनन जरूरी है। और बाकी नीचे वाले आगे और नीचे उतरे तो अर्धनाराज सेनन 13 से 16 तक के लिए, कीलक सेनन 9 से 12 तक के लिए जरूरी है। अगर असंप्राप्ता श्रीपाठ का सेनन है तो 8वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। ये चर्चा तो आपने ऊपर की तो कर दी, नरक की भी तो बताइए। तो नरक की बता रहे, 6 सेनन वाले संगी जीव यदि नरक जाए तो तीसरे नरक तक जाते हैं। 6 संगनन वाले संप्राप्ता श्रीपाठ को छोड़ के शेष 5 सेनन वाले 5वें नरक तक जाते हैं। इससे ये बात सिद्ध हो गई, असम प्राप्ता श्रीपाठिका वाले तीसरे नरक तक जाएंगे, इससे आगे नहीं। दूसरा इन्होंने बताया 5 सेनन वाले 5वें नरक तक जाते हैं, अर्थात कीलक सेनन वाला 5वें नरक तक जाएगा, उससे आगे नहीं। अर्धनाराज पर्यंत वाले 6ठे तक और वर्जिवशम नाराज सेनन वाले 7वें नरक तक जाते हैं। इससे ये बात सिद्ध हो गई, 7वें नरक में जाने वालों के तो वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए ही चाहिए, बिना उनके 7वें नरक जाना संभव नहीं। प्रश्न, पंचम काल के हम जीवों के कितने सेनन हो सकते हैं? 3 सेनन नीचे वाले हो सकते हैं, अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता श्रीपाठिका। हम कहाँ तक जा सकते हैं? देखो, अगर अर्धनाराज वालों को हम लेते हैं तो नीचे 6ठे नरक तक, ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? ऊपर 16वें स्वर्ग तक। लेकिन वर्तमान में हम सब लोगों का अमूमन असंप्राप्ता श्रीपाठिका सेनन है। यद्यपि पंचम काल में 3 सेनन की व्याख्या है, लेकिन फिर भी अमूमन 99% बल्कि 99.99% असंप्राप्ता श्रीपाठिका है। तो ऊपर अगर जाएंगे तो 8वें स्वर्ग तक, और नीचे जाएंगे तो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, और इससे नीचे नहीं। एक बार फिर देख लेते हैं, आइए। असंप्राप्ता श्रीपाठिका सेनन वाले 8वें स्वर्ग तक, कीलक सेनन वाले 12वें स्वर्ग तक, अर्धनाराज वाले 16वें तक, नाराज वज्र नाराज वज्र विषभ नाराज इन 3 सेनन वाले 9 ग्रह तक। हम ये भी कह सकते हैं नाराज वाले 9 ग्रह तक जा सकते, और वज्र नाराज वज्र विषभ नाराज इन 2 सेनन वाले 9 अनुदिश विमानों तक, और वज्र विषभ नाराज सेनन वाले अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं। सेनन से क्या फर्क पड़ता है? सेनन से ध्यान की एकाग्रता बनती है। जितना शरीर मजबूत होता है उतनी ध्यान की एकाग्रता अच्छी बनती है।
हमने एक बार आचार्य को पूछा, हम किसी सर्जन के पास जाएं और उनसे कहें हमारे ये जॉइंट्स है ना, यहाँ का ऑपरेशन करके हमको ये बता दो हमारा सेनन कौन सा है। आचार्य ने उत्तर दिया, ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ेगा? ध्यान की एकाग्रता कितनी है इससे मालूम पड़ेगा। जिन जीवों के ध्यान की एकाग्रता बहुत होती है, जैसे आचार्य शांत सागर महाराज जी की ध्यान की बड़ी एकाग्रता थी, हो सकता है उनके असंप्राप्ता सृपाटका की बजाय कीलक या अर्धनाराक्ष में कोई सेनन हो। उनकी बॉडी बहुत मजबूत थी। जब उनका अंत समय समाधि मरण हुआ तो जो लोग उनकी वैयावृत्ति करने जाते थे, अंतिम समय उम्र 84-85 वर्ष की, तब वो कहते थे इतना कड़ा शरीर है, हाथ से दाबो तो अपने हाथ में दर्द हो जाए, उनका शरीर दबता नहीं। 84 वर्ष की उम्र में ऐसा था। हो सकता है उनके संग्रह नंबर 4 या 5 हो। बाकी हम सबके तो असंप्राप्ता सृपाटका है। नीचे जाएंगे तो नरक 3 तक, ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग 8वें तक जन्म हो सकता है। इस तरह आज आपका समय पूरा हुआ और ये पहला अधिकार भी आज पूरा हो गया। आइए थोड़ी जो प्रश्न है उन पे चर्चा कर लेते हैं। 8वें गुणस्थान का छठा भाग क्या है? 8वें गुणस्थान में विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं। उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा। आपने कल भी एक बात पढ़ी थी। कल ये पढ़ा था कि 8वें गुणस्थान के पहले भाग तक, पहले आपने पढ़ा था भाग 1 में, 8वें गुणस्थान के पहले भाग में क्या होता है? बोलिए। मरण नहीं होता। इसका मतलब 8वें गुणस्थान के भाग होते, तो पहले गुणस्थान तक मरण नहीं होता और 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक आरक शरीर, आरक अंगोपांग का बंद होता है। यह तीर्थंकर प्रकृति का बंद 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक होता है। पांचों निद्रा सर्वघाती प्रकृति है, फिर हमें नींद क्यों आती है? नहीं, निद्रा का काम है आपको नींद दिलाना, और नींद दिलाने में वो करती क्या है? आपके दर्शन और ज्ञान गुण का घात करती है। दर्शनावली के है ना, तो दर्शन ज्ञान उनका घात करेगी। वो घात कैसे होगा? सोने से होगा, तो वो सुलाती है। मिलन बहन का ये तो अच्छा वंदना लिखा है, यहाँ लिखा है वेदना। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, निर्माण कर्म की कोई अशुभ जोड़ीदार नहीं, फिर अगर यथास्थान रचना ना हो तो कौन सा? इसका मतलब निर्माण में एक शुभ और एक अशुभ दो बातें। शुभ निर्माण है तो यथा स्थान यथा साइज, अशुभ निर्माण है तो स्थान भी गलत और साइज भी गलत। निगोदिया जीव आयु को कैसे बांधता है बताइए? उसके भी आयु में 8 बार 8 अपकर्ष काल पढ़ते हैं। प्रश्न, 1/24 सेकंड की तो उसकी आयु है, और उसमें आप 8 अपकर्ष 2/3 2/3 करके डालेंगे तो ये तो कितनी जरा सी आयु रह गई। जैन धर्म तो एक एक समय की बात करता है। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, और 1/24 सेकंड तो एक आवली से भी बड़ी हो गई। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। निगोदिया जीवों के भी जब आयु बंद होता है 8 अपकर्ष कालों में होता है। यदि हमारा अगला जीवन केवल आयु कर्म के आधार पर है
तो गति नाम कर्म का क्या उपयोग है? बांधे हुए गति नाम कर्म का क्या होगा? ध्यान से मान ले, ये उदयावली है, इसमें कर्म आ रहे हैं, तो इसमें हमारे आपके आज भी इस समय भी चारों गतियां उदयावली में हैं। लेकिन जब ये उदय आती हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आती है। वर्तमान में आपकी मनुष्य पर्याय है, तो क्या होगा? नरक गति, त्रिंच गति और देवगति उदय में आने से एक समय पहले पलट जाएंगी और मनुष्य गति होके उदय में आएंगी। ये अपने रूप उदय में नहीं आ सकती, इसलिए इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आयु की। जो आयु बढ़ेगी वही आपको जन्म आगे मिलेगा। गति तो आपके चारों बदलती रहती है, अंतर्मुहूर्त में सब बदलती रहती है। 1 मिनट बाद दूसरी हो गई, 1 मिनट बाद दूसरी हो गई, वो तो बदलती रहती है। इसलिए आयु कर्म के आधार है, तो गति कर्म का उपयोग क्या होगा कि जिस गति में आप जाएंगे अन्य 3 गतियां उस गति रूप बदल के उदय में आएंगी। यदि नरक की आयु अपकर्ष काल में 10 सागर, 15 सागर और 6 सागर है, तो किसे स्वीकार किया जाएगा? 15 सागर को। 10 वाली बढ़ के 15 हो जाएगी, 6 वाली बढ़ेगी, वो 15 में मर्ज हो जाएगी। आयु कितनी मानी जाएगी? 15 सागर। कुभोग भूमि के प्राणी स्वर्ग में ही क्यों जन्म लेते हैं? वे पापी नहीं होते क्या? नहीं। क्यों नहीं होते? कि भोग भूमि या कुभोग भूमि दोनों में, भोग भूमि या कुभोग भूमि में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई टेंशन, कोई राग द्वेष कुछ भी नहीं होता। उन पति पत्नी के कोई बेटा बेटी, उनको स्कूल भिजवाना, उनकी तैयारी करना, उनका कोई टेंशन उनके होता ही नहीं। बस वो दोनों पति पत्नी बस सारे जीवन आनंद से रहते। उनके अशुभ लेखा नहीं होती। और जब शुभ लेखा होती है, शुभ लेखा में क्या होगा? देवायु का बंध होगा। इसलिए मात्र देवायु का बंध होता है। आगे घर में दीवार पर भगवान और महाराज की तस्वीर लगी होती है, तो क्या स्त्री अपने घर में नग्न अवस्था में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकती है? जाने में आपत्ति तो नहीं है, पर कायदे से अपना जो बेडरूम है ना, जो आपका बेडरूम है, उसमें आप कोई भगवान की मूर्ति या किन्हीं मुनि महाराज का चित्र बिल्कुल नहीं लगाए। ये कहाँ लगने चाहिए? या तो आपके ड्राइंग रूम में या आपके धर्म कक्ष में। जो आपने अपना मकान बनाया है उसमें एक कमरा आपने स्वाध्याय जाप देने के लिए बनाया होगा, उनमें फोटो लगाइए। अपने बेडरूम में लगाने का कोई काम नहीं, लगाएंगे तो पाप का बंध होगा। संयोगक्षम सम्यक दृष्टि आदि सम्यक दृष्टि जीवों की मिथ्यात्व का उदय किस रूप में होगा? उदयाभावी क्षय के कारण? नहीं, ऐसे नहीं, उल्टा कह दिया आपने तो। संयोगक्षम सम्यक दृष्टि आदि सम्यक दृष्टि जीवों की मिथ्यात्व का उदय कब होगा? जब उनका उदय होगा, उदयाभावी क्षय नहीं। मान लो किसी अन्य मत वाले मंदिर या साधु के पास चले गए और वो जम गया। नहीं नहीं, ये मंदिर बहुत अच्छे, इनकी तो बात ही क्या है। हम बताएं, हम कानपुर जाया करते थे, तो जिन सज्जन के यहाँ ठहरते थे उनके बगल में एक तपेश्वरी देवी का मंदिर था। तो वो जैनी भाई एक दिन तपेश्वरी देवी के मंदिर में चले गए, तो वहां जो आरती होती थी उन्हें बहुत अच्छी लग गई। तो मैं जब दोबारा गया तो मैंने देखा कि वो उस देवी के मंदिर में फिर गए। मैंने पूछा आज क्यों गए? बोले भैया बहुत अच्छी आरती होती है, बड़ी पसंद आती है। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा अन्य मत अन्य धर्म के आयतनों से दूर रहिएगा।
छह अनायतन क्यों बताए? इसीलिए बताए जरा सा बुद्धि में विकार आया, चौथे से झट पहले में गिर जाओ, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा मिथ्यात्व का उदय किस रूप में होगा? उदयाभावी क्षय नहीं, उदय होने पर होगा मिथ्यात्व। आगे, मोबाइल में पीडीएफ भी होती है और जैन रिकॉर्डिंग प्रोविजन भी होते हैं। क्या मोबाइल पॉटी में ले जाना दोष है? जब भी आचार्य जी से इस बारे में बात की, आचार्य जी कहते हैं मैं मोबाइल के बारे में बोलता ही नहीं। क्यों नहीं बोलते? अब जो लेडीज एमसी से हैं वो भी उसको अपने पास रखती हैं, मोबाइल जमीन पे पड़ा रहता है, तो फिर ये क्या होगा? पुण्य और पाप क्या होगा? आचार्य जी कहते हैं देखो सीधी बात, अगर मैं इसमें पाप बताऊंगा तो अभी तुम लोग मोबाइल छोड़ तो पाओगे नहीं। तुम्हारे पास सुबह लगा हुआ है और वो बिल्कुल 24 घंटे तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ। आचार्य जी कहते हैं यद्यपि यह उचित नहीं है, लेकिन तुम लोगों की ऐसी बीमारी है, तुम लोग मानने वाले नहीं, तो मैं क्या बताऊं। उन्होंने कभी मोबाइल रखने को स्वीकृति नहीं की। एक बात और बताएं आपको, मेरे पास एक अखबार की कटिंग रखी है, उसमें एक सज्जन ने लिखा है उन्होंने, सबसे गंदी चीज हम मानते हैं लेट्रिन का जो पॉट होता है उसको, लेकिन उस पॉट से भी 100 गुनी अशुद्धि मोबाइल में होती है। आचार्य हमेशा कहते हैं कभी मंदिर मोबाइल ले ही नहीं जाना, ये तो महान अशुद्ध है। लेकिन आज भी सुनने वाले कितने हैं? अभी 280। एक भी इस बात को नहीं मानेगा। बिना मोबाइल आजकल तो जीवन ही नहीं है। सांस ले लो पर मोबाइल दे दो, ये हालत। आचार्य जी कहते हैं अब क्या बताएं इसके बारे में, लेकिन ये प्रक्रिया शुद्ध नहीं अशुद्ध है। औपसमिक सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त के लिए होता है, उस कर्म में जिज्ञासा। प्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन होने के बाद उन्हें औपसमिक छायुपसमिक या क्षायी कौन सा सम्यक दर्शन होगा? औपसमिक के बाद हमेशा छायुपसमिक होगा। औपसमिक सम्यक दर्शन के बाद हमेशा छायुपसमिक होगा, या तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। आपने पूछा है सम्यक दर्शन कौन सा होगा, तो छायुपसमिक ही होगा। दूसरा, प्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन के न्यूनतम कितने समय बाद पुनः सम्यक दर्शन होगा? उन्होंने लिखा अगर एक बार औपसमिक सम्यक दर्शन हो गया और उसके बाद अगर छायुपसमिक होना है तो तुरंत हो जाएगी। अगर दोबारा औपसमिक होना है तब तो पल्ले के असंख्यात में वर्ष बाद ही होगा, क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो जब दोबारा हो उसके बीच में पल्ल का असंख्यात्मा भाग अर्थात असंख्यात वर्ष का गैप चाहिए। अर्थात हमारी इस उम्र में दोबारा होने का कोई प्रश्न नहीं। तीसरा, औपसमिक सम्यक दर्शन के अधिकतम कितने ये हो गया। चौथा, अर्धभुजल परावर्तन में प्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन के बाद मोक्ष जाने तक औपसमिक सम्यक दर्शन कितनी बार हो सकता है? उसके बाद एक ही बार हो या असंख्यात बार हो जाए। कर्मकांड जी में लिखा है एक बार सम्यक दर्शन होने पर अर्धभुजल परावर्तन संसार रह जाता है, और इस अर्धभुजल परावर्तन का काल कितना है? ये भी अनंत काल है। इसमें और क्या क्या हो सकता है? तो उन्होंने लिखा इस अर्धभुजल परावर्तन काल में छायोपसमिक सम्यक दर्शन असंख्यात बार,
पांचवा गुणस्थान असंख्यात बार, औपसमिक सम्यक दर्शन असंख्यात बार। लेकिन भावलिंगी मुनि अवस्था मात्र 32 भव, इससे ज्यादा नहीं। वे मुनि महाराज 32वें भव में तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। आयुबंध के योग परिणाम कैसे पहचाने? नहीं, हमारे आपके ज्ञान का विषय नहीं। हमारी आयु बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारे आपके ज्ञान का विषय नहीं। गमक, गमक का क्या अर्थ है? गमक, ये शब्द आचार्य समंत भद्र जी के लिए आया है। गमक कहते हैं जानने वाले को। इन्होंने पूछा है गमक शब्द का अर्थ क्या होता है? जानने वाला, ज्ञाता। क्या निगूढ़ से निकला जीव मनुष्य में जन्म ले सकता है? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। निगूढ़ से निकले और सुनिए मनुष्य बने और अगले भव में मोक्ष भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमने आचार्य जी को प्रश्न किया, महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है कि निगूढ़ से निकला मनुष्य बना और हम तो यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सीधा मनुष्य बना और मोक्ष भी चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आचार्य जी ने कहा था कोई बादर निगोदिया हो, उसके आयु बंध का काल हो और तीर्थंकर के शरीर से स्पर्श कर जाए, मात्र स्पर्श करने से इतनी विशुद्धि बढ़ जाएगी कि वो निगोद से मनुष्य बन जाएगा और उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा। या किसी रिद्धिधारी महाराज से संपर्क में आ जाए तो भी कल्याण हो सकता है। पंचम काल के मनुष्य का आयु बंध मनुष्य के लिए होगा तो क्या वह चौथे काल का मनुष्य बन सकता है जहाँ तीर्थंकर जी विराजमान हो? पंचम काल के मनुष्य का आयु बंध मनुष्य के लिए होगा तो बन सकता है, कोई आपत्ति नहीं। क्या आपत्ति? शर्त यह है मिथ्या दृष्टि होगा। विच्छित्ति का अर्थ क्या है? विच्छित्ति का अर्थ है रुकावट होना। जैसे कहते हैं ना पहले गुणस्थान में इतने प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, अर्थात इतनी प्रकृति यहीं तक बंधेगी, इसके आगे नहीं। आगे सदर, हाँ ठीक, सादर जय जनीत। यह आयु का बंध चारों गतियों में मिथ्या दृष्टि जीवों यानी जो उदेवों को मानते हैं उन्हें भी इसी प्रकार का आयु बंध होता है क्या? हाँ, आपत्ति क्या है? उन्होंने लिखा तो है कि मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, सम्यक दृष्टि यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ऐसा होता है। आगे अपरमत्त संयत के काल के सब संख्यात बहुभाग बीतने पर देवायु का ही बंध विच्छेद क्यों कहा? वहां क्या अन्य आयु का बंध भी संभव है? नहीं, लेकिन देवायु का बंध विच्छेद यूं कहा कि देवायु की अपेक्षा वर्णन है, अन्य और सारी कर्म प्रकृतियां तो बंधती रहेगी, लेकिन देवायु का बंध कहाँ तक होगा? सप्तम गुणस्थान तक। उसके बाद वहां बंध की रुकावट हो जाएगी। बाकी और जो है 7 कर्म उनका बंध होगा, कोई आपत्ति नहीं। 11वें गुणस्थान में भव क्षय कैसे? 7 के बाद मरण नहीं। 11वें गुणस्थान में भव क्षय कैसे, मतलब शरीर कैसे छूटेगा? 7 के बाद तो मरण नहीं। किसने कह दिया आपसे कि 7 के बाद मरण नहीं? कहाँ लिखा है मरण?
8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में भी मरण है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और जो 11वें गुण स्थान में मरण करते हैं ना, अनुत्तर और अनुदिश में जाके पैदा होते हैं। मरण कहाँ होता है? सिर्फ तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, बाकी 11वें गुण स्थान तक मरण है। आपको कर्णायोग दीपक भाग 1 में एक प्रश्नोत्तर में पढ़ाया था, किन किन जीवों का मरण नहीं होता। शायद आप लोग भूल गए। अगर भूल जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? उपभोग भूमि मनुष्य त्रिंच देवायु का बंध कैसे करते हैं, समझ में नहीं आया। देखिए, इसलिए करते हैं कि कुभू भूमि के मनुष्य त्रिंच भी ये क्या होते हैं? शुभ लेशा वाले होते हैं। अब शुभ लेशा वाले हैं तो नरक आयु का बंध कैसे हो जाएगा? नरक आयु का बंध तो अशुभ लेशाओं में होता है। इसलिए इन जीवों के देवायु का ही बंध होता है। 7वें नरक में किस कारण से सम्यक दृष्टि उत्पन्न करता है? नहीं, सम्यक दृष्टि 7वें में क्यों जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। 7वें नरक में किस कारण से सम्यक दृष्टि उत्पन्न करता है? शायद ऐसा आपका लगता है, 7वें नरक में सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हो जाएगा? शायद प्रश्न आपने ठीक नहीं लिखा। हो जाता है पूर्व भव के संस्कार से। वहां पहुंचा, जाति स्मरण हुआ, और पहले भव में मान लो चक्रवर्ती था, मर के 7वें नरक गया, पहले भव का जाति स्मरण हुआ और वहां पहुंच के सम्यक दर्शन प्रारंभ हो जाता। एक बात और बताएं, आपको कुछ आश्चर्य की सी लगेगी। सम्यक जो 7वें गुण स्थान वर्ती नारकी हैं, इनकी आयु कितनी बताई? 33 सागर। यदि इनको सम्यक दर्शन हो जाए और मार काट में लगे हुए हैं जबरदस्त, तो कितनी देर इनका सम्यक दर्शन रुक सकता है? आचार्यों ने उत्तर दिया बड़े गजब का। उन्होंने उत्तर दिया, 7वें नरक में जब प्रवेश होता है तब मिथ्यात्व में होता है, सम्यक्त्व में नहीं। और जब 7वें नरक से निकलना होता है, जाना होता है, तो भी मिथ्यात्व में होता है, सम्यक्त्व में नहीं। तो 7वें नरक का नारकी कितने समय तक सम्यक दृष्टि रह सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, आने के और निकलने के 2 अंतर्मुहूर्त छोड़ के बाकी 33 सागर तक वो जीव सम्यक दृष्टि रह सकता है, कंटिन्यूअस। तो इतनी मारकाट करते हुए भी, हाँ, इतनी मारकाट करते हुए भी रह सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। उसके किस कारण से भाव में विशुद्धि आती है? उसके भाव की विशुद्धि जो पहले जन्म का जाति स्मरण है उसके अनुसार आती है। हम पंचम काल में भाव विशुद्धि नहीं ला पा रहे, ये तो आपकी कमजोरी है। भाव की विशुद्धि लाने वाले यहाँ पे हैं। अब आचार्य के संग में कितने मुनि महाराज और कितनी आर्यिकाएं हैं, बताओ। क्या उनके भावों की विशुद्धि नहीं है? खूब विशुद्धि है। अगर आप चाहें तो उनमें नाम लिखा सकते हैं। जीव को असंक्षेपादा काल में आयुबंध, क्या वह जीव को मारणांतिक समुद्घात हो सकता है? नहीं हो सकता। जिनके आयु के अंतिम समय होता है असंक्षेपादा काल में आयुबंध, उनके मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। अभव्य मुनि का गुण स्थान पहला होता है, वे मरकर नव ग्रह तक जा सकते हैं। तो क्या पहले गुण स्थान में देवायु का बंध भी होता है? हाँ, पहले गुण स्थान में लेशा 6 है। तो अगर पहले गुण स्थान में लेशा शुभ है तो देवायु का बंध होता है, और ऐसे जीव 9वें ग्रह तक जा सकते हैं। क्या किसी जीव के नरक आयु और उच्च गोत्र का बंध हो सकता है?
क्योंकि गोत्र कर्म तो हमें निरंतर बनता रहता है। नरक आयु और उच्च गोत्र का बंध, देखिए नरक आयु का बंध तो अभी हो गया, तो जिस समय नरक आयु का बंध हुआ उस समय तो नीच गोत्र का ही बंध होगा, और नरक आयु का बंध तो अपकर्ष काल में हुआ और छूट गया। अब उसके बाद मान लो परिणाम अच्छे हो गए, श्रेणिक महाराज थे, नरक आयु का जब उन्हें बंध हुआ तब तो नीच गोत्र का बंध हुआ, और नरक आयु के बंध के बाद में जब वो सम्यक दृष्टि बने तब उच्च गोत्र का बंध प्रारंभ हो गया। इसलिए इस तरह से नरक आयु के बंध होने के बाद भी उच्च गोत्र रह सकता है, क्योंकि गोत्र कर्म तो हमें निरंतर बनता रहता है। नहीं नहीं, अभी आपको हमने क्या पढ़ाया, आयु कर्म के अलावा 7 कर्म प्रति समय बनते हैं, 7 कर्म। आपने एक गोत्र कर्म को क्यों लिख दिया, 7 कर्म प्रति समय बनते। आपने बताया देव अगले भव के बारे में जानते हैं, क्या ऐसा नियम है क्या? देव आयु बंद करने के पहले भी अगले भव के बारे में जान सकते हैं। नारकी को यदि पिछले भव का ज्ञान नहीं होता तो वे वैर को याद करके लड़ते क्यों हैं? देवों के अवधि ज्ञान होता है, जिनका अवधि ज्ञान जहां उनको जन्म लेना है उस क्षेत्र तक की सीमा वाला है, तो वे आयु बंध को जान सकते हैं, पहले भी जान सकते हैं। नारकी को पिछले भव का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका आयु बंध का क्षेत्र बहुत कम है, इस कारण उनको ना तो पहले भव का ज्ञान होता है ना अगले का, तो वे बैर को याद कैसे, लड़ते कैसे? आचार्यों ने लिखा जो वहां देवलोक जाते हैं वो उनको अपने अवधि ज्ञान से पूर्व भव का बैर याद करा करा के और उन्हें लड़ाया करते हैं। एक बात आपको और बता दें, नरकों में एक बात का नियम और है। वो किस बात का नियम है? यहाँ जो लोग बहुत लड़ते हैं अगर वो नरक जाएंगे तो उन दोनों को एक ही नरक और एक ही बिल मिलेगा। क्यों? ताकि वहां भी खूब लड़ते रहे, लड़ते लड़ते गए हैं ना तो वहां भी खूब लड़े। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ लक्ष्मण और रावण की लड़ाई खूब हुई थी। अब आज की डेट में वे दोनों तीसरे नरक में हैं। जब तक सीता जी ने उनको सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं कराया था तब तक वो दोनों दिन भर लड़ते रहते थे, पूर्व भव की दुश्मनी से। ऐसा होता है। क्या किसी जीव के हो गए वर्णाद की 20 प्रकृतियां पूर्ण रूप होती हैं, इसमें रस की 5 प्रकृतियां पूर्ण रूप कैसे होंगी? ऐसे होंगी, नींबू है, नींबू में खट्टा है बिल्कुल। अच्छा, अगर गन्ना पैदा करें आप और गन्ने का रस नींबू जैसा खट्टा निकले तो बुरा होगा कि अच्छा? बुरा होगा। अच्छा, नींबू में जब नींबू को आप करें और नींबू में से गन्ने जैसा रस निकले तो नहीं, गलत बिल्कुल, ये नींबू किसी काम का नहीं। इस तरह क्या देव का साधारण वनस्पति लाइफ में जन्म हो सकता है? नहीं, समूर्छन में जन्म नहीं होता। कर्म भूमि के विद्याधरों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? हाँ, आपत्ति नहीं, वे कर्म भूमि के, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। यदि जीव बंध विच्युति तक के गुणस्थान तक ना चढ़े तो कर्ता जीवन भर असाता वेदनी का बंध होता रहेगा। अगर जीव बंध विच्युति तक के गुणस्थान तक नहीं चढ़ेगा ना तो वह जीवन भर होता रहेगा। चढ़ने की बात नहीं, प्रति समय असाता वेदनी साता वेदनी रूप परिणाम होते रहते हैं, और असाता वेदनी का बंध हुआ फिर साता का हुआ।
फिर असाता का फिर साता का हुआ, चलता रहता है। गति और आयु में क्या अंतर है? गति तो क्या करती है, उस जीव को वहां तक ले जाती है जहां तक उसका जन्म होना है, पर आयु का काम है एक शरीर में आत्मा को एक निश्चित समय तक रोके रखना। ये किसका काम? आयु का काम। दोनों का काम अलग अलग। कुछ केवली तो स्वयं स्वर्ग तक जाते हैं, फिर उनके पादमूल में तीर्थंकर पदवी का बंध कैसे होता है? नहीं, अगर शुद्ध केवली है ना, वे उसी पर्याय में अगर मालूम उन्हें दीक्षा लें और तपस्या करें, वो भी मोक्ष जा सकते हैं। नियम थोड़ी है कि स्वर्ग तक ही जाएंगे। जिनने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और वो नरक में है, तो उसे क्या नरक के दुख नहीं भोगने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भोगने पड़ेंगे। नरक की सर्दी, गर्मी, जमीन कांटे जैसा सब भोगना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 25 नीचे और टाइम हो गया। जिनने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और वो नरक में है, तो उसे क्या नरक के दुख नहीं भोगने पड़ेंगे? बिल्कुल भोगने पड़ेंगे। क्यों नहीं भोगने पड़ेंगे? हाँ, इतनी बात जरूर है कि जब अंतिम समय आएगा, उससे 6 महीने पहले देवलोग उनकी चारों ओर से रुकावट कर देंगे। तब अन्य जो और नारकी दुख देते थे, वो नहीं दुख दे पाएंगे। इतना होता है, और इतना, इससे ज्यादा नहीं। समय आपका हो गया, 9:30 पूरे हो गए हैं। इतने ही प्रश्नों का उत्तर आज हो पाएगा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।